Hello friends, welcome to the channel. I hope all of you are doing fine and preparation is going on in the right direction. Phonetics हम लोग कवर कर रहे हैं आजकल. टोटल 15 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. आज करेंगे चैप्टर 16 इंटोनेशन. देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास. सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की. अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए. सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं. 15 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं. आज करेंगे चैप्टर 16 इंटोनेशन. मैं आप सबको हमेशा ही कहती हूँ कि किसी भी टॉपिक को करने के लिए अगर एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए. सेम अप्लाइज फॉर हिस्ट्री, सेम अप्लाइज फॉर द एमसीक्यू सीरीज. अगर आप पहले से अपना बेस बनाकर फर्दर वीडियोस पर जाएंगे इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो बेसिकली आज हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हम फॉल, कहाँ कहाँ पर राइज, कहाँ कहाँ पर फॉल राइज और मे बी राइज फॉल. ये चार तरीके की बेसिक टोन होती हैं. फॉल, राइज, राइज फॉल एंड फॉल राइज. तो इनको हम किस तरीके से किस सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं दैट विल बी कवर्ड इन टुडेज वीडियो. इंटोनेशन और इन सभी टोन से रिलेटेड मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं जहां पर मैंने फॉल राइज, राइज फॉल, फॉलिंग, राइजिंग इन सबको अलग अलग डिटेल में भी डिस्कस किया है. आज भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन आप में से कोई भी अगर ये चार वीडियोस भी चाहता है तो ईदर दे कैन सर्च यूजिंग दीज नेम्स एंड माई नेम्स इन यूट्यूब, और आप कॉमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको चारों वीडियोज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. पिच, ये वर्ड हम सब ने कभी ना कभी सुना है. स्पेसिफिकली सिंगर्स के लिए बहुत यूज किया जाता है. कभी रियलिटी सिंगिंग शोज देखे हो तो कि आपकी वॉइस ठीक थी लेकिन पिच लो थी या पिच हाई थी. तो पिच बेसिकली है हमारी वाइब्रेशन कितनी हो रही है वोकल कॉर्ड्स में. वाइब्रेशन अगर बहुत रैपिड होती है तो पिच हाई हो जाती है, अदरवाइज पिच लो रहती है. देखिए किस तरीके का सिंबलिज्म हम लोग यूज करते हैं. द पिच फॉल्स फ्रॉम वेरी हाई, तो इस तरीके का सिंबलिज्म हम यूज करेंगे. फॉलिंग कॉलन, द पिच फॉल्स फ्रॉम मिड टू वेरी लो. अगर ऑलरेडी मिड है तो इस तरीके का सिंबलिज्म यूज करेंगे. एट द लोअर पॉइंट पिच राइजेस फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई, दिस सिंबलिज्म. The pitch rises from low to mid, this symbolism. The tone is called low rise. Pitch falls from about mid to low and then rises again. Mid से low जाती है पहले और फिर दोबारा rise करती है. और यहाँ पर pitch rises from low to about mid, पहले low है फिर mid पर गई और फिर fall हुई, तो this will call a rise fall. Basically हमारा concentration रहेगा high, low, fall rise और rise fall की तरफ. राइजिंग इंटोनेशन, और मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगी कि उन चार वीडियोस जिनका मैंने अभी मेंशन किया था उनको भी ज़रूर देखिए. बहुत बेनिफिट होगा आपको. वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने बताया. यहाँ पर तो एक पूरा टॉपिक मैंने कवर किया इंटोनेशन का, और उन वीडियोस में मैंने अलग अलग इंटोनेशन टाइप्स के सेपरेट वीडियोस बनाए हैं. दैट वाज द नीड ऑफ अ यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज मेकिंग दोज वीडियोस 2 years बैक. सो इट इज नॉर्मली यूज्ड विद येस नो क्वेश्चन. राइजिंग टोन कब होती है? जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं येस नो क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन टैग्स दैट आर रियल क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन टैग्स के लिए. ओके, डू यू लाइक योर न्यू क्लासमेट? अभी मैंने बिल्कुल प्लेन बोला है डेलिबरेटली. तो येस नो क्वेश्चन क्या होगा? जब आपको इसका मालूम है कि आपको आंसर या तो येस में ही आना चाहिए या नो में आना चाहिए. डू यू लाइक योर न्यू क्लासमेट सिंपली बोला है मैंने अभी. हैव यू रिवाइज द चैप्टर? लेकिन अब हाई राइजिंग टोन कैसे इसको प्रॉपरली बोला जाएगा? डू यू लाइक योर न्यू क्लासमेट? जब तक आप क्लासमेट तक पहुंचते हैं आपकी टोन लो से हाई हो चुकी है. हैव यू रिवाइज द चैप्टर? जब तक आप चैप्टर बोलते हैं आपकी टोन हाई हो चुकी है. अब चलते हैं क्वेश्चन टैग्स की तरफ. राइजिंग इंटोनेशन की ही बात कर रहे हैं अभी भी. क्वेश्चन टैग्स जिसमें कोई अनसर्टेनिटी हो और आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर चाहिए. येस नो की बात नहीं होगी यहाँ पर. वी हैव मेट ऑलरेडी, हैवेंट वी? हैवेंट वी बोलते हुए आप राइज कर चुके हैं. यू लाइक फिश, डोंट यू? यू अंडरस्टूड, डिडंट यू? राइट. तो राइजिंग इंटोनेशन, क्वेश्चन टैग्स प्लस येस नो क्वेश्चन. फॉलिंग इंटोनेशन यूज की जाती है स्टेटमेंट्स में, एक्सक्लेमेशन में. जब आपको बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिखाना होता है किसी चीज के लिए, या फिर आप नॉर्मल एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, देन यू यूज फॉलिंग इंटोनेशन. इट इज कॉमनली फाउंड इन
स्टेटमेंट्स, कमांड्स, WH क्वेश्चन जो कि इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ कंफर्मेशन किया जा रहा है यहाँ पर, तब आप फॉलोइंग टोन यूज करते हैं। नाइस टू सी यू, नाइस बोलते हुए आपकी टोन हाई रही, लेकिन सी यू तक पहुंचते पहुंचते यू तक स्पेसिफिकली टोन फॉल हो गई। आई विल बी बैक इन अ सेकेंड, नाइस टू सी यू, राइट। नाइस, शायद नाइस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा यहाँ हमारा, यू बोलते बोलते कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा लो हो जाता है। एक्सक्लेमेशन का और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ बिग मेस यू हैव मेड। तो बिग मेस तक जब आप बोल रहे हैं तब आपकी टोन हाई है, उसके बाद लो हो गई, क्योंकि बिग मेस की तरफ शायद ध्यान दिलवाना सामने वाले पर्सन का वॉज योर मेन मोटिव। व्हाट अ बिग मेस यू हैव मेड। कुछ और एग्जाम्पल्स एक्सक्लेमेशंस के ही देखते हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू, दैट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स एक्सक्लेमेशन फॉल्स अंडर फॉलिंग टोन। WH क्वेश्चन पहले जो हमने राइज टोन के लिए किए थे वो येस नो क्वेश्चंस थे। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे कि इसमें से राइजिंग टोन किसके लिए यूज की जाती है, तो मे बी 3-4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक ऑप्शन हो सकता है येस नो क्वेश्चन, तो आपका राइट आंसर वही रहेगा। तो एक एक चीज आपको ध्यान से लिखनी है, नोट करनी है, एक एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, साथ साथ आपका काम हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। और वो 4 वीडियो जरूर देखिए क्योंकि वहां पर डिटेल में सब कुछ मेंशन्ड है इन सेपरेट वीडियोस। फॉलोइंग इंटोनेशन, फॉलोइंग इंटोनेशन ही कर रहे हैं हम अभी। स्टेटमेंट और एक्सक्लेमेशन हम कर चुके हैं, अब देखते हैं हम WH क्वेश्चन जिसमें कि रिक्वेस्ट करें इंफॉर्मेशन। व्हाट विलेज डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू टीच, विच ऑफ देम डू यू लाइक। तो जब हम प्रॉपर एक आंसर एक्सपेक्ट करें, नॉट येस और नो, तब फॉलोइंग टोन यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग्स देखिए हमने पहले भी यूज किए हैं राइजिंग में, लेकिन वहां पर जो हमारे क्वेश्चन टैग्स थे वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वी हैव मेट अर्लियर, हैवंट वी। तो आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाले पर्सन आपको बताएगा कि कहाँ मिल चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आप स्केप्टिकल क्वेश्चंस के लिए, जब आपको थोड़े थोड़े डाउट्स होते हैं ना किसी चीज के लिए, आप सामने वाले को चाह रहे हैं कि आपकी बात से अग्री करे, राइट। शी थिंक्स शी इज सो स्मार्ट, डजंट शी। बड़ी स्मार्ट समझती है खुद को, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप लोग जहां पर आप सिर्फ सामने वाले की कंफर्मेशन चाह रहे हैं तब आप फॉलिंग टोन यूज करते हैं। ज्यादातर फॉलिंग टोन जो है ना वो क्रिटिसाइज करने के लिए, बुराइयां करने के लिए यूज की जाती है। देखिए एक और एग्जाम्पल, ही इज सच अ ट्रबल, इजंट ही। तो आप कंफर्म करते हैं, बाद में धीरे से कंफर्म करते हैं अपनी बात को बोलने के बाद, तो फॉलिंग टोन अपने आप आ जाती है। तो ये एक और सेंटेंस एग्जाम्पल है, बोलकर देखिए और मुझे बताइए क्या लगता है आपको, फॉलिंग टोन है या नहीं है। अब देखेंगे राइज फॉल टोन। राइज फॉल टोन जनरली यूज की जाती है जब हम चॉइसेस की लिस्ट दे देते हैं किसी को, अनफिनिश्ड थॉट्स होती हैं या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। एक एक का एग्जाम्पल करेंगे हम, डू नॉट वरी अबाउट दैट। चॉइस की लिस्ट, आर यू हैविंग टी और कॉफी, राइट। तो यहाँ पर आपकी पहले राइज टोन हुई और उसके बाद फॉल टोन। आर यू हैविंग टी और कॉफी, आर यू हैविंग दिस और दैट। किसी भी तरीके से किसी भी 2 चॉइसेस के लिए आप बोलकर देखिए तो आपकी टोन राइज और फॉल होगी। तो ये हुई चॉइसेस की बात। अब देखते हैं लिस्ट की बात। राइज फॉल की ही बात कर रहे हैं अभी भी। इंटोनेशन फॉल्स ऑन द लास्ट आइटम टू शो दैट द लिस्ट इज फिनिश्ड। वी हैव गॉट figs, apple, bananas and grapes. Right? This is the right way to speak list sort of sentences. अब आप एक और इंटरेस्टिंग प्लेस पर राइज फॉल टोन यूज करते हैं और हम मानेंगे कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन शायद तब हमें पता नहीं होता कि हम इंटोनेशन का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ में इंटोनेशन हमेशा यूज करते हैं, लेकिन आज शायद हम देखेंगे कि ओ माय गॉड ऐसी सिचुएशंस में करते हैं हम। आपके सामने किसी पर्सन ने पूछा कि डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, और मान लीजिए कि आपको पसंद नहीं आई, तो आप एक पॉजिटिव सेंटेंस उसके बारे में बोलेंगे, वेल द फैब्रिक इज नाइस बट आई डोंट लाइक। ये अपने मन में ही बोल लेंगे आप,
आई होप कि आप लोग ऐसी बात नहीं बोलेंगे. मे बी यू आर वेरी फ्रैंक विद समवन, वहाँ पर आप अपनी ओपिनियन को पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एट एवरी प्लेस इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम मी कि आप ऐसा सेंटेंस एक्सप्रेस करें. तो आप यहाँ तक बोलकर जनरली शांत हो जाते हैं और ये अपने आप ही आपका राइज और फॉल टोन बन जाता है. व्हाट वॉज द मील लाइक? किसी ने कुकिंग की आपके लिए और पूछा खाना कैसा बना है. आप क्या बोलेंगे? द सूप वॉज गुड बट द रेस्ट वॉजंट ग्रेट. राइट, इसी तरीके का कोई एक्सप्रेशन आपके दिमाग में आएगा. तो जब आप अनफिनिश्ड थॉट्स या फिर पार्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं किसी को, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स राइज फॉल. कंडीशनल सेंटेंसेस में भी राइज फॉल यूज किया जाता है. राइट, द टोन rises in the first clause and falls gradually in the second clause. If he calls, ask him to leave a message. Unless he insists, I'm not going to go. तो बेसिकली किसी भी तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, आपकी टोन राइज फॉल रहेगी. और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कुछ. इफ यू वॉक आउट इन द रेन, यू गेट वेट. If I exercise daily, I'll become fit. So this is the way you use conditional sentences, rise and fall. Rise plus fall. Fall, rise, tone. Fall, rise, tone आप यूज करते हैं जनरली. पहले समझ लेते हैं क्या है. वॉइस फॉल्स एंड देन राइजेस यूजुअली विद इन वन वर्ड. फंक्शन क्या है? स्पीकर इज नॉट सर्टेन ऑफ द आंसर दैट दे आर गिविंग टू अ क्वेश्चन or is reluctant to reply, as opposed to the falling tone used when there is no hesitation. It is also used in polite requests or suggestions. Hesitation या reluctance देखिए. So you are willing to confirm that? आपको पता ही नहीं है कि आप willing हैं या नहीं हैं. Previously जब हमने किया था ना कि is my cooking good, then आप partial answer देंगे. You will praise something that has maybe not asked कि ओके द सूप इज गुड, लेकिन उसके बाद आप आंसर नहीं देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका आंसर सामने वाले पर्सन को नाराज कर सकता है. राइट आंसर देंगे तो ओके, तो पार्शली छोड़ देते हैं अपने सेंटेंसेस को. यहाँ पर आप हेजिटेट करें क्योंकि यू डू नॉट नो द आंसर. सो यू विड बी विलिंग टू कंफर्म दैट वेल आई सपोज सो. यू डिड नॉट सी हिम ऑन मंडे, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर. राइट, विद इन वन वर्ड देखिए आपका फॉल हो रहा है और फिर राइज हो रहा है. रिमेंबर. या फिर आप पोलाइट डाउट या अनसर्टेनिटी में रहते हैं. यू आर नॉट श्योर वेदर द आंसर व्हाट द आंसर माइट बी. परहैप्स वी कुड विजिट दैट प्लेस. राइट, शुड वी कॉपी द लिस्ट? कॉपी. डू यू थिंक इट इज अलाउड? राइट, तो जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई क्वेश्चन पोज करते हैं या फिर हेजिटेट होते हुए कोई आंसर करते हैं, देन योर टोन इज फॉल राइज. आई कीप एन आस्किंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. देखिए 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और बहुत ही रेगुलरली टेस्ट्स कंडक्ट होते हैं. आजकल मैंने हिस्ट्री का टॉपिक दिया हुआ है सबको रिवाइज करने के लिए, जिसका टेस्ट बहुत ही जल्दी कंडक्ट किया जाएगा. एंड दिस टेस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस वाज कंडक्टेड फॉर फोनेटिक्स. अभी भी ज्वाइन करके आप इस टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं. पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस में आप लैक कर रहे हैं एंड देन यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है. अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में. एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है. तो 7 to 8 आवर्स दीजिए. सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे से पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 17 बहुत ही जल्द कवर करेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशंस को अच्छा करिए, टेस्ट्स के लिए अपीयर करिए और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते. सिर्फ अपना टाइम डिवोट करिए अपनी स्टडीज़ के लिए. राइट, रेस्ट इज इन दी हैंड्स ऑफ डेस्टिनी, लेकिन अपना हार्डवर्क पूरा रखिए.
आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।